कोटि वैष्णववृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणातीतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहाँ हम हर सप्ताह मिलते हैं और चर्चा करते हैं कुछ आध्यात्मिक विषयों पर, कुछ ऐसे कारणों पर जिनके कारण से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, अपने आप को सुधार करने के लिए, अपने बारे में विचार करने के लिए। उसी श्रृंखला में आज एक बार फिर हम एकत्रित हुए हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। आज का जो विषय है, हर आदमी परेशान है कष्टों से। भक्ति भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, बहुत समय से सत्संग में भी जा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान दक्षिणा भी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कष्ट जो है वो समाप्त नहीं हो रहा। हमें किसी ने बताया था कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो तो क्या होगा, कष्ट नहीं आएगा, लेकिन कष्ट आ रहा है। तो ये कष्ट क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, हमारे मन में क्या संशय है, क्या विचार है, उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। कि हमारी सोच क्या है और शास्त्र क्या कहते हैं, भक्तों के क्या विचार हैं, आचार्यों ने इसके बारे में क्या वर्णन किया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये संसार जो है भगवान के निर्देशानुसार ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया। भगवान ने बताया उनको, ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया, भगवान ने बताया,
भगवान ने देखा कि जीवों के अंदर भोग करने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, कुछ ऐसे विचार पैदा हो रहे हैं। जैसे हम लोग भी कहीं सोचते हैं कि कोई कार्य हम करते हुए देखते हैं किसी को, आप देखेंगे टीवी में ऐड आ रही होगी तो उसमें लिखते हैं ऐड से पहले कि आप इसको अपने जीवन में करने का प्रयास ना करें। कोई पहाड़ से कूद रहा है तो, है ना, लेकिन हम सोचते नहीं हम कूद सकते हैं। तो हम ऐसे विचार मन में लाए जिसके कारण से भगवान को इस लोक की रचना करवानी पड़ी ब्रह्मा जी से। अब अलग अलग जीव के लिए, अलग अलग विचारों के व्यक्तियों के लिए, अलग अलग योनियों के लिए अलग अलग स्थान बनाने पड़े। किसकी क्या क्या डिज़ायर है इस भौतिक जगत में पूरा करने के लिए भेजा गया हमको, ब्रह्मा जी को, आप डिज़ाइन करो। ब्रह्मा जी ने डिज़ाइन किया उसको, और एक तरह के जीवों को जिनकी जैसी जैसी इच्छा है उनको उस स्थान पर एकत्रित किया। हाँ? कि यहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति की जाएगी। लेकिन ये जो इच्छा है वो वास्तविक इच्छा है, भगवान से विलग होने की इच्छा थी, भगवान से दूर रहने की इच्छा थी, भगवान बनने की इच्छा थी। इस इच्छा के कारण ब्रह्मा जी ने ऐसे संसार का निर्माण किया। संसार का निर्माण हो गया, संसार बन गया, हम यहाँ पे आ गए, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगे। अब प्रश्न ये है कि ये जो हमारी इच्छा, हमने ऐसे मन में विचार पैदा किया, ये ठीक था या गलत था? ये भगवान से विलग होने का जो विचार था, ये सही ज्ञान है या सही ज्ञान नहीं है? क्या कहते हैं आप, क्या विचार है? हम भगवान से अलग होने का प्रयास किया, हमने यहाँ पर आने का प्रयास किया, ये ठीक था या गलत था? गलत था। आ गए हम लोग, अब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका जवाब हम सबके पास में है। फिर भी कर रहे हैं। तो गलत करने वाले को सजा दी जाती है, इनाम दिया जाता है? हमको क्या मिल रहा है? तो फिर प्रश्न क्या बचा? ये तो कोई चर्चा ही नहीं है ना। फिर हम क्यों बोलते हैं कष्ट क्यों आ रहे हैं? हम ये मानते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। किसी एक बच्चे ने गलत कार्य किया, माता ने उसको एक स्लैप किया, और यदि उसको पता है कि गलत कार्य था तो उसको उसकी चोट तो लगी, लेकिन उसको विचार रहा कि मैंने गलत कार्य किया। तो शिक्षा क्या मिली कि आज के बाद ये कार्य राइट रॉन्ग। मैं बड़ी जनरल सी बात कर रहा हूं। लेकिन फिर वो दोबारा गलती करेगा तो क्या कहेंगे उसको? फिर थप्पड़ लगेगा उसको। तो हम बार ये जानते हो भी ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला कारण ये हुआ कि हमारी ऐसी इच्छा हुई, उस इच्छा के कारण हम यहाँ पहुंचे और उसके कारण से हमको कष्ट मिल रहा है। दूसरा कारण है कि हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति जागृत हो गई है। भोग की प्रवृत्ति रोग पैदा करती है, नहीं? हाँ? भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कामेश क्रोधेश। काम से क्या पैदा होता है? क्रोध पैदा होता है। और यदि धार्मिक प्रवृत्ति भी हमारे अंदर, हाँ, तो धर्म, अर्थ, काम, यहाँ तो रहते हैं पहली स्टेज में। कि धर्म में हम किस लिए आए? धार्मिक बनने के लिए आए कि हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो। अर्थ, हमारे जितने भी अर्थ हैं, रीजन है, आंसर है, पूरे होने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम। फिर हमारे अंदर काम इच्छा पैदा होता है, और जैसी काम इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। आपने मेरी बात मानी नहीं, आपको मैंने बोला था मेरे लिए खाने में ये बनाना, नहीं? बच्चे बोलते हैं माता पिता को ऐसे, क्रोध आता है। और यदि यहाँ तक
चल लिए धर्म अर्थ काम तक और इससे फ्रस्ट्रेट हो गए तो मोक्ष की तरफ जाए। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे एकांत में रहना, ध्यान लगाना है, मुझे क्या करना है, मुक्ति चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, भोग की प्रवृत्ति आ गई। अब भगवत गीता में भगवान, अब बड़ी अजीब सी स्थिति है। अर्जुन जो है युद्ध स्थल में पहुंचे हैं और दुर्योधन को देखते हैं, कर्ण को देखते हैं और फाइटिंग स्पीड आती है उनके अंदर, मार दूंगा आज। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, उनका माइंड चेंज हो जाता है, कृष्ण से बात करने लगते हैं। और बड़ी अजीब सी चीज है, कृष्ण से वो कह रहे हैं कि मैं क्यों मारूं इनको, और कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण यहाँ आत्मा का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। अब आप मुझे बोलो, आप किसी को बोलो भूख लगी है, तो आप कोई बोलेगा वो सामने वाला आत्मा मरती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ भूख लगी है। कृष्ण लगातार 20 श्लोकों में आत्मा ज्ञान देते हैं, ना आत्मा मरती है, ना जलती है, ना इसको कोई मार सकता है। डियर सर, आपको मेरा प्रश्न समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, लगता है कि आप सुन नहीं पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। कृष्ण को ऐसा समझ रहे हैं, आवाज नहीं पहुंची मेरी कृष्ण तक, या फिर कृष्ण की समझ थोड़ी कमजोर हो गई है। मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ, ये आत्मा की बात कर रहे हैं। तो हम लोग भी इसी तरह भक्ति में जब आते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग जैसे मेरा हाथ देखना कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, तो बोला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। अजीब सी बात करो, कुछ काला पीला धागा बांधते, कुछ भस्म लगाते, कुछ ऐसा बोलते समय आते हैं क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप बोल दिया। तो भगवान भगवत गीता में फिर अर्जुन को बोलते हैं क्षत्रिय अपने धर्म का पालन कर। लेकिन मैं बता दूं, ये जो लोक है ये दुखालय में क्या है, वार्निंग दे दिया ना। अब आपको कोई बोल दे कि इस तार में करंट है और आप तार को हाथ लगाओ और आपको करंट लगे, तो व्यक्ति क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बताया था ना आपको। तो कृष्ण ने बोल दिया, अब आप कैसे बोल सकते हो कष्ट आ रहा है, आपका तो कंप्लेंट करने का सिस्टम ही खत्म हो गया ना। कृष्ण ने बोल दिया दुखालय में शाश्वतम, वार्निंग दी, बार बार वार्निंग दे रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जो बनाने वाला व्यक्ति है, अब किसी ने बिल्डिंग बना दिया, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसने जब आपसे सौदा किया तो उसने बोला कि 6.2 पर जब अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी, और 6.3 पर वो अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिर गई। आप वो चैलेंज कर सकते हो, ठीक कर सकते हो ना, उसने पहले बताया था आपको, ध्यान रखो आप। तो कृष्ण ने पहले बोल दिया दुखालयम शाश्वतम, आप क्या कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। उन्होंने क्या बोला था, दुख मिल रहा है, तो कोई प्रश्न नहीं रहा। अब एक कष्ट का मुख्य कारण और है, कष्ट के कारण से, कष्ट के द्वारा कृष्ण ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो संसार है ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, ये इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। यदि हमको कष्ट नहीं आएगा तो हमारी इच्छाएं और बढ़ेंगी, राइट या रॉन्ग। आप मैं एक छोटा एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, आप आइसक्रीम खा रहे हैं और आपने एक फ्लेवर की आइसक्रीम खाई है, आप खाने के बाद आपने खा ली, उसका बिल पे कर दिया, और अचानक वो अनाउंसमेंट आती है कि जिन भक्तों ने, जिन व्यक्तियों ने ये आइसक्रीम खाई है उनको बताया जाता है कि इस आइसक्रीम के साथ में एक आइसक्रीम और फ्री थी। तो आप क्या करोगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो तो आपका अधिकार बन गया ना वो है। और वो दूसरी आइसक्रीम खाने के बाद फिर अनाउंसमेंट हुई कि जिन्होंने 2 आइसक्रीम खाई हैं और इन 2 में से जिसका कूपन नंबर 322 है उसको एक आइसक्रीम का टब फ्री दे जाएगा। तो आप कूपन चेक करो 322 आपका, तो आप क्या करोगे? किस लिए? आप तो खा चुके आइसक्रीम, आप तो एक आइसक्रीम खाने के लिए आए थे ना। आप घर से क्या प्लान करके आए थे? मैं एक आइसक्रीम खाऊंगा, आपको दूसरी आइसक्रीम मिल गई,
अब आपको आइसक्रीम टब की भी अनाउंसमेंट की जा रही है, तो आप आइसक्रीम टब क्यों लोगे? तो आप तो एक क्यूब आपका पूरा हो चुका है। क्यों? कि मेरा अधिकार है, मुझे को अनाउंसमेंट मिली 322 नंबर कूपन पे। और जब आप 322 नंबर कूपन का ब्रिक लेने के लिए गए, तो ब्रिक के बर्फ के साथ में 500 का नोट चिपक के आ गया, और आपने ब्रिक पकड़ते हुए देख लिया कि नीचे 500 का नोट लगा हुआ है। अब आप क्या करोगे? सही बात है ना, गलत बात नहीं कर रहा। आप आए किस लिए थे? अभी क्या हो गया? आपने एक क्यूब भी ले लिया और एक ब्रिक ले ली, और 56 रुपीज का जो आपने कूपन खाया था उसके साथ 500 का नोट मिल गया। ये इंद्र तृप्ति है, डिजायर फुलफिलमेंट। एक डिजायर पूरी होगी तो आपकी सेकंड डिजायर तैयार है। तो कृष्ण की बड़ी महानता है कि वो हमें दुख देकर बताना चाहते हैं कि आप इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं आए। आपका यहां पर आने का कारण ये नहीं है। ये रीजन नहीं आपका आने का, क्योंकि आप को ये बताया जा चुका है, आप ये जान चुके हो, आप माता के घर में आकर ये कसमें खा चुके हो कि मैं इस बार दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि शायद माता के घर में बच्चे को पास्ट लाइफ याद रहती है। बच्चा होता है 40 दिन बोलते हैं वो हंस रहा है, वो पिछला याद कर रहा है, रो रहा है तो याद कर रहा है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो हम लोगों को ऐसा याद करवाया जाता है बार बार, फिर भी हम हंसते हैं, फिर रोते हैं, फिर ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो कष्ट देने वाला वो व्यक्ति है वो हमारा हितैषी है या द्वेषी है? जो कष्ट दे रहा है, कृष्ण कष्ट दे रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं मैं कष्ट दे रहा हूं, वो हमारे हितैषी है या द्वेषी है? हितैषी कैसे कष्ट दे सकता है? हितैषी तो वो जिसने ब्रिक के नीचे 5 का नोट दिया आपको, नहीं? अब आप एक आइसक्रीम का स्कूप खाने के लिए गए हो, आपने आइसक्रीम के स्कूप पैसे दिए, और व्यक्ति बोलता है मैं तो स्कूप दे चुका हूं, आपको स्कूप नहीं मिला। विपरीत एग्जांपल है। आपने कूपन लिया, उसको कूपन दिया, और वो कुछ और कस्टमर्स को बोलते हुए बोला कि मैं तो आपको दे चुका हूं, आप क्या करोगे? वही आइसक्रीम पार्लर है, वही व्यक्ति है। आप बोलो कैमरा चेक कर लो, मैं तो लिया ही नहीं, मेरा मुंह देखो, दांत में लगी नहीं है, मैंने खाया नहीं, उससे पूछ लो। आप कई सारे एग्जांपल्स दे दोगे, राइट? कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। हाँ? तो ये जो है, एक जो लालसा है, जो लोभ है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। हम इस संसार में आए, हम इस शरीर में आए, हमने कहीं जन्म लिया, हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली, हमने कुछ कर्तव्य स्वीकार किए। वो कर्तव्य को हम पूरा करें या नहीं करें, लेकिन जब भक्ति की बात करते हैं तो कर्तव्य याद आते हैं। तो बोलेगा माला करो, मुझे ऑफिस जाना है, हाँ कुछ दान करो, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बच्चे को फीस भरना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो कई सारे ये कारण हैं हमारे पास। भीष्म पितामह से मिलने के लिए पांडव जाते हैं, भगवान कृष्ण साथ जाते हैं, और भीष्म पितामह कष्टों के कारण से पांडवों को बोलते हैं, क्या कहते हैं? अहो कष्टम अहो अन्यायम। अहो कष्टम, कितने कष्ट मिले आपको? अहो मतलब बहुत ज्यादा। अहो कष्टम अहो अन्यायम, आपके साथ कितना अन्याय हुआ है? अच्छा मेरा आपसे प्रश्न, ये जो आपको सॉफ्टी नहीं मिली है, ये न्याय हुआ या अन्याय हुआ? जो आपको सॉफ्टी का कूपन दिया था आपने, वो नहीं मिली, ये आपके साथ न्याय किया गया या अन्याय? हाँ, अन्याय हो गया। एक तो ऐसा कुछ हो गया कि आपको अकस्मात कुछ चोट लग गई, एक जानबूझ के जिसने चोट दी, धोखा दिया आपको, अन्याय किया, वो ज्यादा गंभीर होता है मेरे हिसाब से। अहो
कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना। अरे आपको इतना कष्ट मिला है, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम, यहां तक कि आप कौन हो? धर्म नंदना, आप धर्म के पालन करने वाले नंदन हो, आपका नाम लिया जाता है कि धर्म के पालक हो। हम लोग अब क्यों उस मुद्दे पे आ रहे हैं कि लोग आपको बोलेंगे अरे आप तो इस्कॉन जाते हो फिर भी आपको कष्ट आता है, हैं? क्या फ़ायदा हुआ आपका माला करने का? आपकी तो नौकरी नहीं लगी। हाँ? होता है कभी आपके साथ ऐसा? कोई बोलता है आपको ऐसा? हाँ? क्या फ़ायदा हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे साथ चलो, वहाँ चल के समोसा चाय पिएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बोलते नहीं बोलते? ये बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद येयम धर्म नंदना। आप धर्म के नंदन हो के धर्म का पालन करते वाले, आपने कभी धर्म का पालन नहीं किया, आपको इतने कष्ट मिले, आपको आपके साथ इतना अन्याय हुआ। लेकिन अगली लाइन बोलते हैं जीवितुम नाहर्तम किलष्टम, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी आपने विप्र धर्म अच्युत आश्रया, आपने 3 लोगों का धर्म आश्रय कभी नहीं छोड़ा, विप्र, ब्राह्मण, धर्म और अच्युत। ये अब लर्निंग क्या है इसमें? क्या लर्निंग है? कि हमारी लाइफ में जब कष्ट आए तो वैष्णवों को छोड़ना नहीं है, धर्म को छोड़ना नहीं है और भगवान का संग कभी आश्रय छोड़ना नहीं है। विप्र धर्म अच्युत आश्रय। इतने दुख आए, इतना अन्याय हुआ, फिर भी आपने जो है भगवान का संग नहीं छोड़ा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जब तो कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसका निराश होने का कोई कारण नहीं है। क्या 3 कार्य करता है? भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाता है, ये हो गया पहला। अच्युत आश्रय, भगवान का आश्रय। दूसरा, प्रामाणिक वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है, ये हो गया विप्र आश्रय। और तीसरा हो गया कि धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, धर्म आश्रय। अब यदि हमारे जीवन में कष्ट आता है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किसको पड़ता है? हमारे किस लाइफ पार्ट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है? उसका साधना, भक्ति। क्या इंपैक्ट पड़ता है थोड़ा बताएंगे? मुझे सब पता है, मुझे ही पड़ता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। माला छूट जाती है, कमजोर हो जाती है। अब कसम खा रहे कि 16 माला करनी है, मन नहीं लगता। और क्या होता है? भक्तों का संग छूट जाता है या छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं, एग्जैक्ट वर्ड ये है। और धर्म का पालन करने की इच्छा करती है? कोई बोलता है टुडे इज एकादशी फास्ट, तो करना ही पड़ेगा, बट टुमारो एकादशी फास्ट ब्रेकिंग टाइम इज दिस, उस पर ध्यान जाता है? कोई फायदा नहीं है उसको। नहीं, भगवान को भोग दृढ़ता से लगता है। कितने सारे प्रश्न मन में घूमते हैं। और उस स्थिति में जिस समय किसी ने आपके प्रति अन्याय कर दिया हो और अन्याय करने वाला व्यक्ति भक्त हो, अब आइए उस बात के ऊपर, अब आनंद आएगा। मैंने इनके प्रति अन्याय कर दिया है, इनकी मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है, अब अन्याय इनके साथ हो गया, मैंने इनको प्रेम से लगा दिया और गाल इनका लाल हो गया। और इनकी 100 कार्ड महबूबा ने पूछा आपका गाल लाल क्यों है, अभी क्या कहेंगे? या माता ने पूछा या किसी ने पूछा तो क्या कहेंगे? अजी मैं चला गया इस्कॉन में, वो बड़े भक्त बनते थे वहाँ पर, मैंने कुछ किया नहीं, थप्पड़ मार दिया, ये कोई बात थोड़ा है, कल से नहीं जाऊँगा। तो ये एक थप्पड़ जो है धर्म को भी समाप्त कर दिया, वैष्णव संघ को समाप्त कर दिया, दृढ़ निश्चय को समाप्त कर दिया। राइट रॉन्ग? लेकिन यहाँ विश्व पितामह बोलते हैं, एक बार एनालाइज कीजिए कि पांडवों के जीवन में आने वाले कष्ट और हमारे जीवन में कष्ट आने वाले कष्टों में कितना समान है, समानता है, अंतर है।
क्योंकि बोलते हैं जीवुतम नाहरत क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रय। आपने कभी उनका आश्रय नहीं छोड़ा। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकहु कुरु नंदना। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। अब इसको बिजनेस एंगल से देखेंगे और घर के एंगल से देखेंगे, जॉब के एंगल से देखेंगे। व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय बिजनेस। बुद्धि क्या होती है? माइंड। व्यवसाय बुद्धि, बीच में क्या है? व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर, बीच में क्या है? हटा दीजिए। व्यवसाय हम किससे करते हैं? बुद्धि से। राइट रॉन्ग? कुछ भी व्यवसाय, बिजनेस की बात नहीं होती, कुछ भी कार्य किससे करते हैं? बुद्धि से, इंटेलिजेंस से करते हैं। व्यवसाय, ये कृष्ण बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर। व्यवसाय करो, बुद्धि लगाओ, लेकिन आत्मा को सेंटर में रखो। इससे क्या होगा? अगर ये करोगे तो एकहु कुरु नंदना, आप सेंटर फोकस्ड भगवान के प्रति ध्यान लगा पाओगे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकर कुरु नंदना बहुशाखा हिरण्यश्च बुद्धेयो व्यवसायिना। आप यदि अपने आप को बुद्धि के लेवल पे चलाओगे, भौतिक लेवल पे चलाओगे, तो आप ठीक फैसला नहीं कर पाओगे। राइट या रॉन्ग? प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के श्लोक में, बड़ी सुंदर लाइन कहते हैं प्रभुपाद जी, यह दृढ़ श्रद्धा की, बहुत समझने की बात है, यह दृढ़ श्रद्धा, क्या दृढ़ श्रद्धा? कि कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा, अभी हमारी श्रद्धा नहीं है। राइट या रॉन्ग? आप जब सुबह ऑफिस जाते हो या बिजनेस में जाते हो या अपने काम में लगते हो, तो आपको क्लियर होता है कि आज का मेरा ये गोल है, इस ऑफिस पहुंच के ये काम करना, ये मेरा टास्क है, इससे मैं सिद्धि प्राप्त कर सकूंगा, सच्चाई प्राप्त कर सकूंगा, लक्ष्य प्राप्त कर सकूंगा, धन प्राप्त कर सकूंगा, जीत पाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावना अमृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि कहलाता है। केवल यही सिंपल सी डेफिनेशन है। हमने लास्ट वीक किस टॉपिक पे डिस्कशन की थी, किसी को याद है? किसको बैलेंस करना है और कैसे बैलेंस किया हमने? आत्मिका बुद्धि। और हमने बताया था कि मेडियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता, है ना? तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, उसी की श्रेणी को आगे लेके चल रहे हैं हम लोग, कि ये बिलीव करना, अभी श्रद्धा बोल रहे हैं, दृढ़ श्रद्धा। आप किसी कार्य करने के लिए पहले प्लान करते हो, ये कार्य करते हो, पहले प्लान करते हो। मुझे बेंगलोर में किसी व्यक्ति से मिलकर किसी बिजनेस की डील करनी है, तो ये सब करने के लिए पहले एक प्लान किया जाएगा कि बेंगलोर कैसे पहुंचना है, कब पहुंचना है, वो कब मिल सकता है, ये प्लान है। राइट या रॉन्ग? तो क्या हमारा ये प्लान है कि कृष्ण भावना अमृत की विधि ही हमें उस उच्च स्थान पर पहुंचा सकती है? क्या हमारा ये विश्वास है? सच सच अपने मन से पूछिए, अपने आप को जवाब दीजिए, मुझे मेरा पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब प्रश्न आता है कि आपने कहा कि कृष्ण भावना अमृत सर्व सिद्धि प्राप्त करने के लिए है, ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, मेरे काम का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, नहीं, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरी स्टडीज का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? राइट? हाँ, मैं वो सब कार्य कैसे कंप्लीट करूंगा जिनको प्राप्त करना, जिनको करना मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। राइट या रॉन्ग? आप लोग मेरे साथ में, या कुछ आपको बहुत आउट ऑफ सब्जेक्ट लग रहा है, हाई लग रहा है, समझ आ रहा है? अभी तक किसी को प्रश्न है? नींद खोलने के लिए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नींद खोलेगा।
वैसे ये नींद आने के लिए है, लेकिन आज नींद खोलने के लिए। जब माला करते हैं तो इससे नींद आती है। ये मंत्र जो है सुलाने के लिए होता है। जैसे बच्चा सुलाता है ना, तो भगवान को सुलाते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हम भी कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, सुलाओ भगवान, अभी नींद खोलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु से ये प्रश्न पूछा गया कि आप श्रद्धा की बात करते हैं, ये श्रद्धा कैसे आए? महाप्रभु बोलते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए श्रद्धा पैदा करने के लिए। पहले आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, आप जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिस कारण की बात कर रहे हैं, पहले आपको विश्वास तो वो सही है, फिर श्रद्धा जागृत होगी ना। आप किसी हलवाई की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और आपको किसी ने बता दिया कि वो हलवाई जो जलेबी बनाता है, उस जलेबी में रोज 15, 20, 25 मक्खियां मरती हैं, वो मक्खियां निकाल के जलेबी खिलाता है। क्या श्रद्धा रहेगी आपकी? खाएंगे आप गए दुकान के आगे से, बड़ी भीड़ देखी आपने, जलेबी बिक रही है, आप लेने के लिए गए और आपको लगा वो ठीक गलत कहता था, और आपने अपनी आंखों से देखा 2 मक्खी थी उसके अंदर। अब क्या करोगे? बोले 15 नहीं कह रहा था, 15 तो गलत, 2 ही तो है, ले लेते हैं। और हम तो साइड से ले लेंगे। ये है अपनी मेंटल स्पेकुलेशन करना, अपनी मनोवृत्ति से सब चीजों को चेंज करना। बोले श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले। क्या कर ले? कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत्य है। ऑटोमेटिक सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। मुझे लगता नहीं कि हम में से कोई इस श्लोक का किसी को विश्वास है, मुझे लगता है, मुझे तो नहीं है, एटलीस्ट आपको है तो पता नहीं, कि हम ये मान लें कि भक्ति करते सारे कार्य हो जाएंगे। कौन मानता है? अच्छा, कौन जानता है? मानता नहीं, जानता कौन है? सब जानते हैं। What a bad shape we have. हम जानते हैं पर मानते नहीं है। दिस इज ट्रूथ, ये सच है। मैं अपने बारे में यही बता रहा हूं। हाँ, अभी श्रद्धा कैसे पैदा की जाए? श्रीमती पार्वती देवी शिव जी से प्रश्न पूछती है, सेम प्रश्न पूछती है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, या पार्वती देवी शिव जी से पूछती है। ये संसार के जीवन को कैसे विश्वास होगा? उनको तो विश्वास था कि भगवत गीता का ज्ञान ठीक कहा गया है। आप कुछ इस पे प्रकाश डालिए, तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको आप थोड़ा ज्ञान दीजिए। शिव जी कहते हैं, और साथ में प्रश्न ऐड कर देती हैं कि ये संसार के जीवन में इतनी विपत्तियां आ रही है, इतने कष्ट आ रहे हैं, इस कष्ट के अंदर आप भक्ति करने के लिए बोलोगे तो कैसे भक्ति करेंगे वो? नहीं? अब आपको पता लगे कि माला करने से ये हो जाता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो आप अच्छे से करोगे, है ना, और बताओगे। लेकिन माला करने से कष्ट मिलेगा तो फिर कैसे माला करेंगे? ये पार्वती जी पूछ रही है प्रश्न कि आपके जो भक्त हैं वो समृद्ध रहते हैं, नाचते रहते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, और आपके जो आदि देव, जिनके आपके अधिष्ठा देव कृष्ण है, उनके भक्त सब कष्ट में रहते हैं। आपके वाले तो कब उठते हैं पता नहीं, तो मंगल आरती उठते हैं, और आपके वाले क्या खाते हैं पता नहीं, तो खाने में भी दिक्कत है, उठने में भी दिक्कत है, सोने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, वैष्णव प्रार्थना हो जाए इस बात की दिक्कत है। इतने कष्टों में फिर कष्ट हो रहा है, और आप वाले खूब मजे से ले रहे हैं और समृद्धि मिल रही है, तो उसका उत्तर देते हैं शिव जी। महाविपातु संसारे समरेत मधुसूदन। महाविपत्तु संसारे, इस संसार में जिस व्यक्ति को महाविपत्ति है, महाविपातु संसारे, वो व्यक्ति जिसको इस संसार में विपत्ति है, ये समरेत मधुसूदन, वो व्यक्ति यदि मधुसूदन का स्मरण करता है, कौन? जिसको इस संसार में क्या मिला है? विपत्ति मिली है। शिव जी कह रहे हैं
विपत्तु तस्य संपत्ति, विपत्तु तस्य संपत्ति भवेत इत्या शंकरा। शंकर जी कहते हैं उस व्यक्ति के लिए वो विपत्ति संपत्ति बन जाती है। जो विपत्ति के समय मधुसूदन को याद करता है, कृष्ण को याद करता है, उसके लिए वो विपत्ति क्या बन जाती है? संपत्ति बन जाती है। कैसे संपत्ति बन जाती है? वो स्मरण कर पाता है, हमको होता है। फिर ये विपत्ति संपत्ति कैसे बन सकती है? हमने अभी जहां से स्टार्ट किया कि भगवान कृष्ण के निर्देश से ब्रह्मा जी ने संसार बनाया, याद है आपको? वो संसार में कष्ट किसकी वजह से आए? किसने कष्ट पैदा किए? किसने कष्ट बनाए? किसने ये सब चीजें हमारे लिए तैयार की? कृष्ण ने। वो कृष्ण ने देखा कि इस कष्ट के आने के बाद भी बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कृष्ण के अकाउंट में वो संपत्ति जुड़ गई। राइट रॉन्ग? समझ आ रहा नहीं आ रहा? आपकी संपत्ति आपका अकाउंट में कृष्ण के खाते में, कृष्ण ने आपके खाते में उसको जोड़ दिया कि मैंने क्या दिया इसको? कष्ट दिया, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहा है? ये शिव जी कहना चाहते हैं विपत्तु ते संपत्ति, वो विपदा संपत्ति बन जाएगी। अगला कारण है काल। हम जो सीरीज में चल रहे हैं, कष्ट के कारण क्या है? काल कारण है। काल के अनुसार सब चीजें तैयार की जाती हैं। राइट या रॉन्ग? श्रीमद् भागवतम कहती है सर्व काल कृतम मन्ने भवताम च यद प्रियम सपालो यद वशे लोको वायुरेव धनाविला। भीष्म पितामह जी कहते हैं मेरे कारण से जो तुम्हें कष्ट मिले उसका कारण काल था। अभी काल किसकी इच्छा से कार्य करता है? प्रश्न ये है। काल इंडिपेंडेंट है? आप क्या लगता है आपको? काल किसी के द्वारा निर्धारित है। किसके द्वारा? कृष्ण के द्वारा। आगे बोलते हैं यत धर्म सुतो राजा गदा अर्पण विकोदरा कृष्ण स्त्री गांडीवम चापम सुख इत कृष्ण स्तोविता। यत धर्म सुतो राजा, युधिष्ठिर तुम धर्म के राजा, धर्मराज। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी विकोदरा, भीम गदाधारी, अर्जुन धनुर्धर, तुम धर्मराज। फिर कृष्णो स्त्री गांडीवम, और कृष्ण तुम्हारे साथ, तुम धर्मराज तुम्हारे साथ, गदाधारी भीम, अर्जुन, और आपके नकुल सहदेव के बारे में बोला है विकोदरा, जो कि बड़े इंटेलिजेंट थे। और सबको छोड़ दो, कृष्ण आपके साथ। हाँ, उसके बाद सुहित कृष्ण सतो विपत, फिर विपत्ति आ रही है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं भीष्म पितामह। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में कृष्ण काल से अभिन्न है, इसलिए यह कृष्ण की इच्छा से हुआ। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश में पड़े, जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो ये सब कष्ट काल के द्वारा दिया गया। काल कृष्ण के हाथ में था, कृष्ण वहां थे, भगवान की योजना से वो। राइट या रॉन्ग? और ये ऐसे भगवान की भक्ति करने का लाभ क्या है जिनकी योजना से इनको कष्ट मिल रहा है? आप सब में किसका प्रोजेक्ट है कष्ट लेने का? कि कुछ अच्छे से इस सप्ताह में अच्छे से कुछ बढ़िया से कष्ट मिलना चाहिए जो आज तक कभी ना मिला हो। कोई है प्लान? ऐसी क्लास में आने का फायदा क्या है? अब ब्रीफ में आते हैं, बड़े बड़े ब्रीफ में इसको प्रैक्टिकल वे में बात करने की। आठ मुख्य कारण जिनके कारण से कष्ट आता है। भगवान कष्ट देते हैं, इसके 8 मुख्य कारण हैं, बड़े सिंप्लीफाई में। पहली ये शिक्षा है, लर्निंग, टीचिंग। पहला टीचिंग ये है कि ये संसार आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं है। चलो, फर्स्ट टीचिंग। दूसरा,
ये कष्ट इसलिए दिए गए हैं कि उस कष्ट में भगवान का स्मरण कर सकें, गुणगान कर सकें, भगवान के विषय में प्रयास कर सकें, विषय में सुन सकें। सेकंड, कृष्ण जानबूझ के ऐसा करते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बोलते हैं, लॉर्ड पुट्स हिज डिवोटी इन डेंजर। भगवान अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं, और वो भक्त जो कष्ट में होते हैं वो ऐसे कष्ट की परिस्थिति में किसी और के पास नहीं जाते। सुना समझे इस लोग, है ना? वो किसी और के पास, वो किसके पास जाते हैं? कृष्ण के पास जाते हैं। रॉन्ग। प्रभुपाद लिखते हैं वो कृष्ण के पास भी नहीं जाते। ऐसी स्थिति में कृष्ण उनके पास में आते हैं। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण ऐसा करते हैं। चौथा, इस संसार में जो कष्ट है वो इलाज है। कैसे? हमें कोई रोग होता है, उसके इलाज में आनंद आता है या कष्ट आता है? कोई ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन के समय जब हमें काटा गया, उससे आनंद आया या कष्ट आया? लेकिन उस कष्ट का उद्देश्य क्या है? हाँ? तो कृष्ण हमको इसलिए कष्ट देते हैं। चौथा, ये कष्ट वास्तविक रूप में हमें उन आने वाले बड़े कष्टों से बचाने के लिए इंटरकनेक्टेड है। कैसे? कष्ट आ रहा है हमें, हमने कोई गलत कार्य किया, राइट या रॉन्ग? अगर ये कष्ट नहीं आएगा तो गलत कार्य ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। कष्ट आने से कम, राइट या रॉन्ग? तो कृष्ण हमको कष्ट देके बता रहे हैं कि ये करने से ये कष्ट आता है, तो ये मत कर, तो वो हम नहीं करते। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कृष्ण इस कष्ट के माध्यम से हमें मैसेज देना चाहते हैं कि भक्ति में आने का मूल कारण कष्ट को दूर करना नहीं है, और भक्ति में आने से आपके कष्ट दूर नहीं होंगे। इसलिए भक्ति में इस लालच से मत आओ कि मेरे कष्ट दूर हो। इसका इंटरकनेक्टेड एक और पॉइंट भी है कि वास्तव में कृष्ण आज श्रद्धालुओं को भक्ति में नहीं लाना चाहते। कैसे? हम भक्ति में आए, हमें पता लगा ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है, वो पब्लिसाइड होने लग जाएगा, तो जो कम श्रद्धा वाले लोग हैं वो भी इसमें आके एंटर करने लगेंगे, राइट? और हम बोलते हैं कृष्ण भक्ति जो है वो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति क्या है? जिसमें कोई और लालच ना हो। शुद्ध भक्ति का मतलब यही हो ना, कि कोई और लालच भी साथ में रहेगा। तो आज श्रद्धालु व्यक्ति इसमें प्रवेश ना कर सके, इसलिए भगवान अपने भक्तों को कष्ट देके उनके माध्यम से बता रहे हैं, देखो भक्ति करो तो कष्ट आएगा। वो फिर नहीं करेगा, करेगा? नहीं करेगा। आज श्रद्धालु व्यक्ति प्रवेश नहीं होंगे। अगला कारण कि भगवान अपने भक्त को कष्ट देकर उसकी पुकार को, उसकी आतुरता को और बढ़ाना चाहते हैं। हे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कष्ट में और तेज बोलेगा, और आतुरता है, और पुकार बढ़ेगी। भक्त की जेब में 500 गड्डी से भरी होंगी तो आवाज नहीं आएगी? आएगी? जेब में फकड़ होगा तो आवाज तेज निकलेगी। कुछ है ही नहीं। मंदिर में जाओगे आप, आपके पास बहुत महंगा मोबाइल है, आपने बैंगल्स पहनी है गोल्ड की, डायमंड रिंग्स पहनी है, और बहुत भीड़ है, तो राधा पार्थसारथी के दर्शन होंगे आपको? और आज कुछ भी नहीं है आपके पास में, तो बोले जो जेब काटनी काट लो। कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के, आज हमारी जेब में कुछ नहीं है। तो भगवान जानबूझ के कष्ट देके अपने भक्त की आतुरता बनाना चाहते हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कष्ट भगवान इसलिए देते हैं कि भक्त की शरणागति बढ़े, भक्त को समझ आ जाए कि संसार में मेरा और कोई।
वो भगवान को शरणागत हो, और जब वो भगवान को शरणागत होगा तो उसको दिव्य आनंद प्राप्त होगा। जब उसको दिव्य आनंद प्राप्त होगा, ये दिव्य आनंद की डेफिनेशन भौतिक सुख से नहीं हो सकती, ये इंटरनल है। हम लोगों को भी हुआ नहीं है, लेकिन सुना ऐसा होता है। क्यों? उस समय आपको ये नहीं याद रहता कि मेरी मेटीरियल डिजायर्स पूरी होंगी तो आनंद आएगा। आपको दिव्य आनंद आ रहा होता है। वो दिव्य आनंद वास्तविक रूप में कष्ट के समय आता है। गोपियां भगवान कृष्ण के लिए नित्य रोती थी, राइट रॉन्ग? वो रोना उनका दुख नहीं था, वो रोना उनका आनंद था। विप्रलंबा भाव बोलते हैं इसको, विप्रलंबा भाव, भगवान की दूरी को या विरह को। सबसे जो टॉप भाव है वो विरह भाव है, सबसे जो उच्चतम भक्ति है वो विरह भाव है। इस उत्तम भक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस उत्तम भक्ति को पाने के लिए गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, और इस प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए कृष्ण द्वारका जाते हैं, जानबूझ के दूर जाते हैं ताकि इनको वो भाव प्राप्त हो सके। तो कृष्ण के लिए द्वारका से वृंदावन आना कोई बड़ी बात नहीं। वो कृष्ण जो भगवान गोलोक वृंदावन से 1 सेकंड से कम टाइम में पहुंच जाते हैं धराधाम में, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन वो उनको उस भाव का आस्वादन करना चाहते थे, जो भाव का आस्वादन कृष्ण के होते हुए गोपियों को आस्वादन रहेगा। तो ये कई कारण है, अभी भी और बहुत डिटेल है इसकी, लेकिन समय समाप्त हो गया। बीच के कई सारे पार्ट हमने छोड़ दिए कि वास्तव में ये जानने के लिए कि हमें समझ आए कि वास्तव में कष्ट आता क्यों है और डिवोटीज को कष्ट क्यों आता है। आपके मन में आता होगा कभी कि वो भक्त को बड़े उत्तम भक्त हैं, प्रभु का डिसाइबल भी हैं, ये तुमको कष्ट क्यों आ रहा है? नहीं? कई बार हमारा फेथ भी कमजोर हो जाता है प्रोसेस के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, कि इनको कष्ट क्यों आ रहा है। राइट या रॉन्ग? इनको तो कष्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन वो जो भक्त है उनको जो कष्ट आ रहा है, वो भगवान उनको कष्ट देकर, जो कि सो कॉल्ड कष्ट है, जो कि कष्ट नहीं है, सारे संसार को बनाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कष्ट देते हैं, वो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए देते हैं, उनका बखान करने के लिए देते हैं कि वो उस परिस्थिति में वो व्हील चेयर के ऊपर आएंगे, या वो कैसे भी आएंगे, वो आगे भगवान की सेवा करेंगे। बोले अरे ये तो ऐसे। तो ये कुछ चीजें हमारे फेथ को कमजोर करती हैं, लेकिन हम अपने साथ में उस शुद्ध भक्त को नहीं जोड़ सकते। उनके साथ जो हो रहा है वो कर्मों के कारण नहीं है, वो भगवान। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण अपने भक्तों के माध्यम से संसार को मैसेज देना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का यदि आप लास्ट लेसन पास्ट टाइम वीडियो देखेंगे, फाइनल लेसन, तो आप देखेंगे प्रभुपाद उस स्थिति में आप देख नहीं पाएंगे। प्रभुपाद देख पाएंगे आपने देखा है वो वीडियो, आप प्रभुपाद देख नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभुपाद उस स्थिति में उनके कंठ से इतनी गहरी आवाज निकल रही है, गंभीर आवाज में श्रील प्रभुपाद जी उच्च स्वर के अंदर ट्रांसलेशन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम को। हाउ इज इट पॉसिबल? कृष्ण प्रभुपाद को उस परिस्थिति में डालकर संसार को दिखाना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में यह भक्त श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहा है। अगर उस परिस्थिति में नहीं डालते तो सारे संसार को लेसन नहीं मिलता कि प्रभुपाद कितने महान है। कृष्ण संसार को बताना चाहते हैं कि मेरे भक्त मुझसे ज्यादा महान है, मुझसे अधिक दयालु है। कृष्ण ने प्रचार नहीं किया है, कृष्ण ने गीता अर्जुन को बोली है। अब तुम डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा उसको? तुम तो बोल के खत्म कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट तो प्रभुपाद करने के लिए भेजा ना, और प्रभुपाद भी लिख दिए और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने के गोपाल कृष्ण महाराज को भेजना पड़ा। बोले आप जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन जॉब तो आपका था। तो कृष्ण अपने भक्तों के माध्यम से बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे, टीओवी भी बनवा रहे, जय बता आज बना रहे, कपड़ा मंदिर। स्वास्थ्य कैसा उनका आप देखो,
उनका स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य देखो और इतना बड़ा मंदिर देखो। आप उस स्वास्थ्य में अगर बच्चा आपको आगे बात करेगा कि मेरे साथ यहाँ आधा किलोमीटर चलो, तो जाएंगे नहीं। और वो पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हैं। इससे बड़ा ग्लोरिफिकेशन, कृष्ण से अधिक ग्लोरिफिकेशन उनका हो रहा है। कृष्ण ये चाहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं महाप्रभु ने प्रचार किया, लेकिन महाप्रभु विदेश में नहीं गए, बिकॉज ही लेफ्ट दैट जॉब फॉर मी। उन्होंने वो कार्य किस लिए छोड़ा? प्रभुपाद बहुत हैरान थे। प्रभुपाद ऐसी कंट्रीज में लैंड करते थे जहां प्रभुपाद को कोई जानता नहीं है, और सामने 150-200 भक्त खड़े हुए होते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप किसी नई जगह पे गए, आपसे आपके मिलने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो। हमारे साथ भी नहीं ऐसा हुआ। जिसके इंतजार होते वो भी नहीं आता। जो रिसीव करने आता वो भी लेट हो जाता है। और प्रभुपाद तो कृष्ण का जो गुणगान प्रभुपाद कर रहे हैं, प्रभुपाद के पहुंचने से पहले कृष्ण उनका गुणगान कर चुके होते थे, और वो भक्त कृष्ण का, प्रभुपाद का इंतजार करने के लिए खड़े होते। ये आदान प्रदान, रेसिप्लिकेशन। तो ये जो कष्ट है हमारे जीवन में आते हैं, ये हमको और पक्का करने के लिए, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। हमको विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ा समय तक आर्टिफिशियली चलेगा, लेकिन कृष्ण आपके साथ जब रेसिप्लिकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो आपको और विश्वास हो जाएगा। आप याद करेंगे तो आज से 5 साल पहले जो कष्ट आपको था वो आज नहीं है, नहीं है। जो कल था वो आज नहीं है, लेकिन जिस समय था वो इतना भारी था कि उम्मीद नहीं खत्म होगा। ये खत्म हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस तरह कष्ट बिना बुलाए आते हैं, उस तरह सुख भी आएगा। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि कोई सुख को प्राप्त करना चाहता है, इफ someone wants to become happy, he has to stop search for happiness. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद की। यदि कोई सुखी होना चाहता है तो उसको सुखी होने की तलाश बंद करनी पड़ेगी, तब वो वास्तविक रूप में सुखी होगा। क्योंकि जो सुख की तलाश है वो हमारी आशाओं को बढ़ाती है, और आशाओं के बाद हाथ में क्या लगता है? निराशा। दैट्स द मेन रीजन। मुख्य कारण यही है हमारे कष्ट। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न पूछ सकते हैं?